गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि स्टेमन को डिटेल में देखेंगे। फिगर शोज द टू पार्ट ऑफ टाइपिकल स्टेमन, द लॉन्ग एंड द स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। यानी कि ये जो फिगर है वो दो पार्ट शो करता है स्टेमन के। एक जो सबसे लॉन्ग जो एक पाइप टाइप जो स्ट्रक्चर हो गया उसको अपन फिलामेंट बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एंथर को एक हाइट प्रोवाइड करता है ताकि वो पोलन ग्रेन को अच्छे से डिहाइसेंस कर पाए यानी कि छिड़क पाए। एंड द टर्मिनल जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर, यानी कि जो टर्मिनल एंड होता है वो एंथर से होता है, जो कि बायलोब्ड यानी कि दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो स्टेमन का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है या तो वो थैलेमस से अटैच्ड होता है या तो वो कोरोला से अटैच्ड होता है। The number and the length of stamen are variable in flower of different species, यानी कि जो स्टेमन की जो लेंथ होती है और जो नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज के अंदर डिफरेंट होते हैं। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम अ 10 फ्लावर ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज एंड अरेंज them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature। यानी कि अगर अपन डिफरेंट एंथर को कलेक्ट करें ऑफ डिफरेंट स्पीसीज तो अपन को एक अलग ही वेरिएशन दिखेगा उनकी साइज़ के अंदर। अ टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायलोब्ड हैविंग टू थीका दैट इज देयर डायथिकस, यानी कि सबसे पहले तो एक एंथर हो गया, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज बायलोब्ड बोल दिया उसको, और हर एक लोब फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है जिसको अपन डायथिकस बोलते हैं। The bilobed nature of an anther is very distinct in transverse section of anther. The anther is four-sided, that is tetragonal structure consisting of four microsporangia located at the corner, two in each lobe। यानी कि सबसे पहले तो एक एंथर हो गया, उसके दो पार्ट हो गए, दैट इज बायलोब्ड हो गया। अब हर एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होते हैं, उन थीका को माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दिया। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया इज अ प्लेस वेयर द पोलन ग्रेन्स आर सिंथेसाइज, यानी कि यहीं पे ही पोलन ग्रेन का सिंथेसिस होता है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, उसको पोलन सेक के नाम से भी बोल सकते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पेक्ड विद पोलन ग्रेन्स, यानी कि उसके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है तो पोलन ग्रेन से वो पेक्ड हो जाता है। Structure of microsporangium. In a transverse section, a typical microsporangium appear near in circular in outline, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट हो गया जिसको अपन थीका बोलते हैं वो थोड़ा सर्कुलर टाइप का दिखता है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके आसपास चार लेयर की कवरिंग होती है। द एपिडर्मिस, एंडोटीशियम, मिडिल लेयर एंड द टेपेटम, यानी कि एपिडर्मिस आउटर मोस्ट हो गई और टेपेटम इनर मोस्ट हो गई। द आउटर थ्री लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड द हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन, यानी कि जो एपिडर्मिस, एंडोटीशियम और मिडिल लेयर जो तीन लेयर हो गए आउटर मोस्ट, वो एक तो प्रोटेक्शन का काम कर रही है और डिहाइसेंस ऑफ एंथर यानी कि पोलन ग्रेन को एंथर से रिमूव कराने का काम कर रही है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेपेटम, इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो इनर मोस्ट लेयर हो गई जो टेपेटम जिसको अपन बोलते हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। Cells of the tapetum processes the dense cytoplasm and generally have more than one nucleus, यानी कि जो टेपेटम के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं यानी कि सिंसिस्टियल होते हैं। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium, यानी कि जब एंथर मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, जब यंग होता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कुछ सिमिलर टाइप के सेल कंबाइन होकर कुछ टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, उसको अपन स्पोरोजिनस टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखेंगे, यानी कि माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन और जेनेसिस यानी कि सिंथेसिस यानी कि पोलन ग्रेन का बनना। As each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, यानी कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और वो अपने अंदर से माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि एक सेल चार सेल में डिवाइड होगा। ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन थ्रू द मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सिंपल सी लैंग्वेज में अपन देखें
कि मदर सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होना थ्रू मियोसिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। द माइक्रोस्पोर्स as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad, यानी कि म्यूसिस के थ्रू जो 4 सेल बनते हैं वो आपस में कंबाइन होकर माइक्रोस्पोर्स टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। As the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develops into pollen grain, यानी कि जैसे जैसे एंथर मेच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्म्ड हुआ था वो डिसोसिएट होता है और एक सिंगल सेल कॉल्ड द पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। Inside each microsporangium, several thousands of microspore or the pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है वो डिहेसेंस ऑफ एंथर के थ्रू अब पोलन ग्रेन धीरे धीरे करके रिलीज होने लग जाते हैं, यानी कि जो फिलामेंट होता है एक टाइप से झूला झूलता है और उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज होते जाते हैं। अब अपन पोलन ग्रेन को डिटेल में देखते हैं। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter, यानी कि पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल के टाइप का होता है और 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, यानी कि पोलन ग्रेन के आसपास 2 लेयर की कवरिंग होती है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, यानी कि जो एक्साइन जो लेयर है वो स्पोरोपोलेनिन की बनती है जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नो, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है इन्वायरमेंटल के हिसाब से। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, यानी कि एक्साइन एक ऐसी लेयर है जो कि पोलन ग्रेन को एक एक्सट्रीम कंडीशन प्रोवाइड करता है ताकि वो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सके, स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली में भी सर्वाइव कर सके। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन, यानी कि अभी तक ऐसा कोई एंजाइम भी नहीं मिला है जो कि स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर सके या तो ब्रेक कर सके। पोलन ग्रेन्स एंजाइम हैज़ प्रोमिनेंट एपर्चर कॉल्ड जम्पोर, यानी कि पोलन ग्रेन जो होता है उसके आसपास एंजाइम की कवरिंग होती है, वहाँ पे एक होल प्रेजेंट होता है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड as fossils because of the presence of स्पोरोपोलेनिन। जैसा कि अब अपन देख रहे हैं कि स्पोरोपोलेनिन इतना आसानी से नेचर को एक्सटिंक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि स्पोरोपोलेनिन नेचर को छोड़ नहीं रहा है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है, इसका कोई अभी तक एंजाइम भी नहीं मिला है, इसलिए स्पोरोपोलेनिन एज अ फोसल्स का काम कर रहा है फॉर द पोलन ग्रेन्स। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द एंटाइन। इट इज़ अ थिन एंड अ कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ, यानी अब पोलन ग्रेन की इनर मोस्ट लेयर को एंटाइन बोलते हैं जो कि थोड़ी पतली होती है और कंटिन्यूस होती है। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई होल का प्रेजेंट नहीं होता है जो कि एक्साइन के अंदर प्रेजेंट था। एन एंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड द पेक्टिन।